वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ रुपेन कुमार सेन और फिलहाल के लिए मैं नागपुर में रहता हूँ। मैं जो कंपनी में काम करता हूँ उसका नाम है हेक्सावेट टेक्नोलॉजी। फिलहाल के लिए मैं कॉर्पोरेट सेक्शन में 5 साल से काम करता हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है आपने तो देख लिया होगा टॉपिक क्या है करके। तो गाइस आपके मन में ना बहुत ज़्यादा डाउट होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो, सॉफ्टवेयर मार्केट जो है वहाँ पर आपको जॉब चाहिए अगर, ठीक है। तो आपके मन में हमेशा डाउट आएगा कि सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट है या फिर पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपको असली में प्रीफर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है या फिर बीसीए किया है, ठीक है, या फिर कोई टेक्निकल फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, या फिर आपने टेक्निकल फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया लेकिन फिलहाल के लिए आप जॉब कर रहे हैं कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में, और आपको ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मन है, फिर आप वहाँ से कुछ आप अपना आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो, तो वो लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ये कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। पहला चीज़ गाइज, जब हम बोलते हैं ना बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला मैं एक चीज़ बता देता हूँ। बेस्ट का जो डेफिनेशन है ना, कुछ नहीं है डेफिनेशन। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आप बेस्ट किसी को बोल सकते हैं, ठीक है। आप क्रिकेट में अगर आप देखते हैं, आपके लिए शायद विराट कोहली अच्छा ना लगे, मेरे लिए विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहला चीज़ तो बेस्ट का जो खिताब है वो दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपको जजमेंट चाहिए कि मुझे मेरा जो सोच है, मेरा जो थिंकिंग है, वो मुझे अपना नज़रिया कैसा रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के, तो पहला चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, पाइथन या फिर जावा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा अगर इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, थोड़ा ज़्यादा जावा का थोड़ा कम्प्लेक्सिटी रहता है। मैं इसका रीज़न ही बताता हूँ जावा क्यों थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। पहला रीज़न है, जावा में जो फंक्शनैलिटीज जो रहता है, मेथड, बहुत सारी लाइब्रेरी, एपीआई जो रहता है, वो थोड़ा काउंट बहुत ही ज़्यादा रहता है उसका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में उतना ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए अगर इजी टू लर्न अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो है पाइथन। तो अगर आप आईटी में एंट्री करना चाहते हो और अगर आपको समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पाइथन जा सकते हो। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मार्केट, ठीक है, मार्केट किसका ज़्यादा कवर है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, हमारे इंडिया में या फिर पूरा वर्ल्ड में कम से कम 70 से 80% मार्केट जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जितने बड़े बड़े कंपनी है, टीसीएस हो गया, एचसीएल, इन्फोसिस, डेलोइट, एक्सेंचर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज, फंक्शनलिटीज़ है, ठीक है। और पाइथन थोड़ा बाद में आया। जावा जो है, जावा का मार्केट ऑलरेडी कवर हो गया था। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंपनी ऑलरेडी जावा को यूज कर रही है, तो अगर वो कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करना चाहेगी तो जावा में ही करना चाहेगी, करेक्ट। वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके तो अपना जो प्रोडक्ट रहता है उसमें तो मॉडिफाई करना नहीं चाहेगी। तो जो पहले से कंपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रही है ना, उसमें ज़्यादा वो उनका फोकस रहता है। समझ पा रहे हो? तो 70-80% जो कंपनियां हैं वो अभी भी जावा को यूज करते हैं और पाइथन को उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ जावा क्यों फेमस है। एक और टॉपिक है इसमें, थर्ड पॉइंट रहेगा मेरा। अगर आप कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो या फिर सॉफ्टवेयर का एक टेस्टिंग भी होता है, चेकिंग किया जाता है, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल लैंग्वेज रहता है वो जावा होता है। पाइथन वहाँ पर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जावा आप सीख सकते हो, ठीक है। और जावा से एक और थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है जावा का, क्योंकि जावा से ना आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो।
तो ये होता है जावा का कमाल। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान देना चाहिए, मेरा आंसर रहेगा भाई आपको जो सही लगे, क्योंकि पाइथन इज़ द फ्यूचर बट जावा इज ए ब्रांड। ठीक है, जावा कभी ख़त्म नहीं होगा, जावा कम रहेगा, उसका डिमांड रहेगा, हर टाइम रहेगा, लेकिन पाइथन का भी डिमांड आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो, सीखना चाहते हो, पाइथन भी सीख सकते हो, जावा भी सीख सकते हो, लेकिन जावा अगर सीखोगे तो आपका जो रेंज रहेगा मैक्सिमम चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसीजन खुद से ले लीजिए कि आपको असली में जावा में प्रेफर करना है या फिर पाइथन में। अब जावा करोगे ज़्यादा उसका हाथ पैर है, पाइथन करोगे कम थोड़ा रहेगा उसका मार्केट, लेकिन डिमांड दोनों का रहेगा गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अगर आप नए हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्री में ऐसा ज्ञान सुनने के लिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।